गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए। गुड इवनिंग श्वेता, आशुतोष। चलिए, आप लोग सब लोग भी आ गए। गुड इवनिंग। चलिए, नाउ एवरीथिंग इज ऑल राइट, क्योंकि आपके कमेंट्स वगैरह नहीं दिख रहे थे। नाउ दे आर विजिबल। क्लियर। तो नॉट स्पेंडिंग मोर टाइम, लेट्स कम डायरेक्ट टू द टॉपिक। ठीक है। सेकंड इज एक सेकंड इसको और करना है। चलिए। चलिए। तो एज आई हैव ऑलरेडी एज आई हैव ऑलरेडी इज वीडियो एंड ऑडियो बोथ आर क्लियर टू यू? एक बार ये बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो आपको दोनों क्लियर है, so that we can start. ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है आप लोगों को? ओके। चलिए। चलिए देन इट्स ओके। एज आई हैव ऑलरेडी टेकन द इंट्रोडक्शन सेक्शन। ठीक है। सी सेट क्या होता है, क्या व्हाट इज द वेटेज ऑफ वेरियस टॉपिक्स ऑफ द सी सेट। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी ले चुकी हैं। तो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द टॉपिक। ठीक है। टुडे वी आर डीलिंग विद द टॉपिक परसेंटेज। क्लियर। आज जो अपन डील करेंगे वो परसेंटेज वाले टॉपिक से डील करेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज मीन बाय परसेंटेज। ठीक है। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है? ठीक है। परसेंटेज इज एज यू कैन सी इन इट्स नेम। ठीक है। परसेंटेज। ठीक है। पर सेंट, आप जानते हो कहीं पे भी सेंट होता है या सेंचुरी होता है, वो सेंचुरी अधिकतर जो द रूट वर्ड इज 100। ठीक है। सेंट का मतलब भी होता है 100, जैसे सेंचुरी होता है, ये सारा जो बना हुआ है आपका सेंट 100 होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली इन परसेंटेज वी काउंट एनीथिंग एज 100। ठीक है। अपन उसका जो होल होता है उसको 100 मानते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने मार दी कि जो अर्थ है ये पूरा जो होल है वो इसकी, अब मैं चाहे इसका वॉल्यूम कह सकता हूँ वो 100 हो सकता है। मैं इसका चाहे एरिया कह सकता हूँ कि वो 100 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। 100 स्क्वायर किलोमीटर है। मैं इसका वॉल्यूम कह सकता हूँ कि जो 100 मीटर क्यूब है। ठीक है। कुछ भी चीज जब उसको अपन 100 के परस्पेक्टिव में कर देते हैं। ठीक है। अब क्योंकि आप जानते होंगे कि कैलकुलेशन करने के लिए तो अपन इसको पूरे को 1000 भी कह सकते थे। ठीक है। बट देन द कैलकुलेशंस बिकम डिफिकल्ट। ठीक है। तो फॉर द सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, अच्छी कैलकुलेशन करने के लिए वी हैव टेकन कि 100 उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा किसी भी चीज का होल जब होगा। ठीक है। तो होल, किसी भी चीज का होल अपन 100 मान लेते हैं, फिर उसके पर्सपेक्टिव में उसके अपन वो देखते हैं। ठीक है। उसके पार्ट्स देखते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ठीक है, दीज आर द ब्लॉक्स। ठीक है। इसमें 100 ब्लॉक्स हैं आपके। ठीक है। ऐसे 10 ब्लॉक, 10 स्क्वायर्स हैं एक लाइन में, और देयर आर 10 ब्लॉक्स इन दिस। ठीक है। तो अब इसमें से कहीं मैं आपके 25 ब्लॉक्स को फिल कर देता हूँ। ठीक है। एज आई हैव कलर्ड इट देम इन ग्रीन कलर्स। ठीक है। तो अब ये देखिए 100 में से मैंने कितने ग्रीन कर दिए? मैंने 25 ग्रीन कर दिए। मतलब टोटल तो पूरा ये 100% था। ठीक है। ठीक है। 100% था, मगर मैंने इसके 25 को क्या कर दिया है? ग्रीन कर दिया है। ठीक है। तो गुड इवनिंग। तो दैट मीन्स 25% ऑफ दीज स्क्वायर्स आर ग्रीन इन कलर। क्लियर। तो बेसिकली कोई डेफिनेशन कभी आपसे कभी नहीं पूछेगा फॉर द सिंपली अंडरस्टैंडिंग। आपसे कभी किसी में ना एग्जाम में आया है, यहाँ तक कि क्लास फर्स्ट सेकंड में भी नहीं आता कि परसेंटेज क्या होता है। ठीक है। तो डेफिनेशन तो आपसे पूछना नहीं है, बेसिकली बस ये बता दिया कि परसेंटेज इज बेसिकली क्या, फॉर द सिंप्लीफिकेशन, फॉर द सिंपल अंडरस्टैंडिंग वी हैव टेकन द होल थिंग एज अ 100। किसी भी चीज को अपन 100 मान लेते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि आशुतोष 100 साल तक जिएगा। ठीक है। तो इसकी जो टोटल एज हो गई वो कितनी हो गई? 100। ठीक है। 100 साल तक जिएगा तो पूरा मान लीजिए कि उसकी टोटल एज कितनी होगी? 100 साल हो गई। अभी वो 25 साल का हो गया, मतलब उसने अपने 25% अपना जीवन जी लिया है। ठीक है। अभी केवल उसके पास जो बचा है सिर्फ 75% अपना जीवन बचा है जीने के लिए। क्लियर। तो इस तरीके से होता है। अब हो सकता है कि वो ज्यादा भी जी जाए। ठीक है। मगर एक टाइप से उसकी कंप्लीट डेफिनेशन के लिए अपन होल को मानते हैं वो। ठीक है। तो जो भी उसका पार्ट होता है वो ऊपर रहता है, और जो परसेंटेज होता है वो पूरा होल रहता है। ठीक है। डेफिनेशन नॉट इंपॉर्टेंट, फॉर एक सिंपली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। ठीक है। क्लियर। तो ये तो आपको क्लियर होगा। क्लियर। बिफोर स्टार्टिंग द परसेंटेज आपको देखिए कुछ चीज होनी चाहिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ स्टैंडर्ड कन्वर्शन होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। क्योंकि दिस मेक योर कैलकुलेशन सो इजी। ठीक है। आपको कुछ कुछ यहाँ पे दिख रहे होंगे। इज दिस स्लाइड विजिबल है ना आपको? ये स्लाइड विजिबल है आपको, है ना?
तो देखिए कुछ क्या होते हैं स्टैंडर्ड फ्रैक्शन होते हैं और स्टैंडर्ड परसेंटेज होती हैं, ये आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ठीक है? निकाल सकते हैं आप, मगर कहीं आप निकालने में उसको टाइम वेस्ट करेंगे देन यू विल टेक मोर टाइम इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है? आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड फ्रैक्शन मान रखी है 1 को, ठीक है? अपन बोलते हैं कि जो 1 पार्ट है वो उसको 100% से डिनोट करते हैं, वो 100% होता है, ठीक है? अब देखिए, आप इसका आधा कर दीजिए, 1 को अपन ने माना है कि ये पूरा 100% है, तो इसका जब आधा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा इसका, ठीक है? तो 50% को एज़ अ फ्रैक्शनल फॉर्म वी आर डिनोटेड बाय 1/2, ठीक है? फ्रैक्शन में अपन 1/2 से इसको डोनेट करते हैं, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है? फिर 1/3 होता है, ठीक है? अपन ने 100, ठीक है? 100 जो है, अपन ने इसको एज़ अ 1 फ्रैक्शन के फॉर्म में माना है, ठीक है? अब इसको जब अपन फ्रैक्शन 1/3 इसका करेंगे, यहाँ भी अपन 3 करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 33.33%, ठीक है? तो ये देखिए 1/3 का जो फ्रैक्शनल फॉर्म होता है, ठीक है? 1/3 का, ठीक है? 1/3 का जो फ्रैक्शनल फॉर्म है, फ्रैक्शनल परसेंटेज है वो 33 1/3% है और कहीं आप डेसिमल फॉर्म में लेंगे 33.1/4% है, ठीक है? इसी तरीके से अब 25% 100 का कितना होता है? आप ऊपर 25 रखिए, होल कितना होता है अपना? 100 होता है। आप डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है? तो 1/4 मतलब 25%, क्लियर? 1/5 आप करिए, आप ऊपर 20 डालिए, नीचे 100 करिए, इसको आप डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन 1/5 आएगा। या फिर 1/5 को आप परसेंटेज में करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो अभी आप देखिए 20% आएगा, ठीक है? तो दीज़ आर द स्टैंडर्ड फ्रैक्शनल परसेंटेज, ठीक है? ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है, आज तो आपका पहला दिन है, बट ठीक है, आई एडवाइज़ यू कि आपको विथिन 1 टू 2 क्लासेस ये बाय हार्ट होनी चाहिए, ठीक है? अब इसमें कौन-कौन सी बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनिशन, मतलब इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड फ्रैक्शनल परसेंटेज है, वो मैंने आपको दी है, मगर कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 तो आप जानते हो कि 100% होगा, यहाँ तक आपको पता है। 1/3 होता है 33.33%। 1/4 आपको याद होना चाहिए, 25%। वैसे आप बहुत सिंपल ही निकाल सकते हो इसको, 25 को आप 100 से डिवाइड कर दो, तो आप वैसे ही 1/4 आ जाएगा, ठीक है? 1/5 आपका 20% बनेगा। 1/6 ये याद होना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल एंड पे पहुँचता है। इसका जो फ्रैक्शनल परसेंटेज होता है दैट इज़ 16.66%, और कहीं आप मिक्स फ्रैक्शन में देखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2/3% है, ठीक है? क्योंकि इसको भी आप क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत यूज़ में होते हैं। फ्रैक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द परसेंटेज फॉर्म, ठीक है? जब भी आप अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे फ्रैक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? दिस मेक्स योर कैलकुलेशन मच फास्टर, ठीक है? बहुत फ्रैक्शन कहीं आपको याद है तो ये 1/7 का आपका स्टैंडर्ड फ्रैक्शनल फॉर्म होता है 14.28%, ठीक है? निकालना हो तो आप 100 से डिवाइड करके, ठीक है? आप क्या करिए, 1/7 को 100 से आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका यही आएगा 14.28%, ठीक है? 1/8 जो होता है 12.15 होता है, 1/9 जो होता है वो आपका 11.11% होता है। 1/10 होता है आपका 10% होता है, ठीक है? इसके बाद 1/11 आपका 9.09%, 1/12 आपका 8.33%, या मिक्स फ्रैक्शन में देखेंगे आप तो 8 1/3, ठीक है? तो देखिए, आपको याद बिल्कुल बाय हार्ट आना चाहिए, आपको 1 टू 12 तो आपको बाय हार्ट होने चाहिए पूरे, ठीक है? 1 टू 12 तो आपको एग्ज़ैक्ट होना, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 1/12 कितना होता है, तो आपको हाल-फिलहाल पता होना चाहिए 8 1/3% इज़ इक्वल टू 1/12, फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ परसेंटेज इज़ 1/12, ठीक है? इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज जैसे 1/15 आपको पता होना चाहिए, ठीक है? 1/15 इज़ इक्वल टू 6.66%, ठीक है? 1/16 आपको पता होना चाहिए, 1/16 इक्वल टू 6.25%, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें और बाकी याद हो जाएँ तो अच्छी बात है, नहीं हो तो ठीक है, मगर इतने से काम चल जाएगा अपना। 1 टू 12, 1 to 12 and 15 and 16, ठीक है? These are the most important fractional to percentage you should be by heart, कि आपको बाय हार्ट होना है। जैसे मैंने आपको हर बोला 1/12 आपको पता होना चाहिए 1833% या फिर 8 1/3%, ठीक है? तो ये, ठीक है? तो ये आप लोग स्लाइड आपको मिलेगी, तो आप वैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन आपको ये याद हो जाएँगी, ठीक है? मगर एक बार आप गो थ्रू हो जाना तो आपकी मेमोरी में स्टक हो जाएगा ये, क्लियर? क्लियर? चलिए, अब मैं आपको कुछ-कुछ परसेंटेज कन्वर्शन दूँगा, आप वो करके दिखाइए, ठीक है? जैसे एज़ यू नो, ठीक है? एज़ यू नो कि 1/4 इज़ इक्वल्स टू 25%, ठीक है? 1/4 इज़ इक्वल्स टू 25%, ठीक है? अब मैं आपको कुछ कन्वर्ज़न दे रहा हूँ, अरे! पूरे डिलीट हो गए। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ठीक है? तो 1 बाय 1/4 इज़ इक्वल्स टू 5%, ठीक है? तो फाइंड 3/4 कितना परसेंट होगा? ठीक है? फाइंड 5/4 ये कितना परसेंटेज होगा?
ठीक है। इसके अलावा ठीक है 1/12 एज यू नो इज इक्वल टू 8.33%। ठीक है, 8.33%। कैलकुलेट कैलकुलेट कितना अपना 4/4 से चला जाएगा ये आपका। कितना कैलकुलेट करेंगे आप 5/12। ठीक है, 5/12 कितना परसेंटेज होगा, इसको फटाफट कैलकुलेट करिए। ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो देखिए जब 1/12 आपका 25%, 1/4 इक्वल टू 25% है, तो आपको क्या करना है, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3/4 एक्चुअली आपका आ जाएगा 75%। ठीक है, 3/4 75% का कहीं आप फ्रैक्शनल फॉर्म निकालेंगे, इट कम्स आउट टू बी 75%। ठीक है, और कहीं आपको करके देखना है तो आप ऐसे कर लीजिए, आप 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आप करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 3 75 होता है। ठीक है, तो 75% ऐसे आ जाएगा। क्लियर, ये आ जाएगा। आप देखिए, आपको पता है 1/4। ठीक है, आपको पता है 1/4 जो होता है वो 25% होता है, इसमें मैं 5 से इंटू कर दूंगी तो 125% आ जाएगा। ठीक है, और कहीं आपको करके देखना है तो आप ऐसे करके देख लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए, 25 आएगा, 25 75 125 होता है। क्लियर, तो इस तरीके से मतलब आप कोई भी फ्रैक्शनल है उसको कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए, ठीक है, एज यू नो कि 1/7 इज इक्वल टू 14.28%। ठीक है, 14.28% होता है। तो 2/7 कितना होगा, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे 2 से इंटू करना है तो ये हो जाएगा ठीक है, ये हो जाएगा आपका 58.28% हो जाएगा ये। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, कोई भी मतलब ये स्टैंडर्ड कहीं फ्रैक्शनल आपको याद हो जाएंगे, तो कुछ ड्राइव्ड फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जितने भी हैं आपको कहीं याद हो जाएंगे, तो आप ड्राइव फ्रैक्शन को आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर, तो बहुत सिंपल, मतलब ये आपको, मगर स्टैंडर्ड वाले आपको 1 टू लेके 12 एंड 15 एंड 16, ठीक है, ये आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप आराम से फिर ड्राइव फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, कई बार आपको मिलता रहेगा। ठीक है, कि कन्वर्ट 28.56 इंटू पर फ्रैक्शनल फॉर्म, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आप आराम से कन्वर्ट कर लेंगे 2/7। ठीक है, इसलिए तो ये आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज जो होनी चाहिए वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए मैथ में थ्योरी तो आपका होता नहीं है, आप जानते होंगे कि एवरीथिंग डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, इसलिए अपन थ्योरी तो उतनी ही पढ़ेंगे कि आपके बेसिक्स थोड़े कंप्लीट हो जाए, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सब वैसे भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन जो करेंगे, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्लियर, चलिए, तो ये पहला है, आप लोग ट्राई करिए, फिर अपन करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, परसेंटेज मतलब जो पार्ट होगा वो ऊपर आएगा और जो होल होगा वो नीचे आएगा। ठीक है, होल कुछ भी हो सकता है, आपका 100 हो सकता है। ठीक है, जो भी 100 होगा, मतलब जो भी होल होगा वो नीचे आता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। क्लियर, लेट मी हैव द रेड पेन ओनली। ठीक है, तो अब ये बताइए, ये आप सॉल्व करिए फटाफट, मैं आपको केवल 1 मिनट से ज्यादा नहीं दिया करूंगा, लेट मी हैव द टाइम। ठीक है, 1 मिनट में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सॉल्व करना है। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minute इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। ठीक है, 1 hour 45 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो आई विल नॉट बी गिविंग मोर देन 1 मिनट। ठीक है, तो घड़ी है मेरे पास, घड़ी कहाँ है, घड़ी कैसे दिखेगी, चलिए तो जल्दी सॉल्व करिए। हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, टाइम का एक्चुअली मेरे पे कोई वॉच नहीं है, वॉच की व्यवस्था करनी पड़ेगी। चलिए, आप लोगों ने कर लिया होगा, जिनने भी किया होगा। ठीक है, तो एज यू नो, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं। एज यू नो, बी, चलिए, एज यू नो इन वन डे वी हैव कितने आवर, 24 आवर्स। ठीक है, एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं, अपन को दिया कितना, 1 घंटे 45 मिनट। ठीक है, तो पहले तो ठीक है, तो 1 घंटे तो अपने पास है, अब 45 मिनट है ये। ठीक है, अब जब अपन कभी भी डिवीजन करते हैं तो वी शुड हैव द सिमिलर फॉर्म ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, जो यूनिट्स हैं वो सिंपलर होनी चाहिए, यहाँ मिनट्स है, यूनिट है, आवर्स है, तो या तो इस पूरे को मिनट में करो। ठीक है, इसको भी आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, या फिर आप ऐसा करो,
मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, 45 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो आप ये आपका 15 से चला जाएगा, 15 3 जा और 15 4 जा, ठीक है। तो अपने पास कितने घंटे हो गए, 1 आवर तो ये है और 3/4 वो है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपना 7/4, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है ना आपको? देखिए 1 घंटा तो जो वाला है आपका 45 मिनट 3/4 होते हैं, ठीक है। 3/4 होता है, तो इट कम्स आउट टू बी 7/4। तो ठीक है, तो परसेंटेज की डेफिनेशन क्या कहती है, पार्ट, पार्ट क्या अपना 4 अपॉन टोटल, टोटल अपने पास कितना है 24, ठीक है। तो आप जब इसको अपन 7 अपॉन 4 इंटू 24, ठीक है, इंटू 100 आप इसको सॉल्व, ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25, क्लियर। तो व्हेन वी सॉल्व इट, ठीक है, 25 इंटू 7, जब आप इसको इंटू करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है आपका 24, ठीक है। तो इट्स कम आउट टू बी, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे इट कम आउट टू बी 7.292%, क्लियर, ठीक है। इट्स कम आउट टू बी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर शुड बी बी, ठीक है। आप लोग सही बता रहे थे, जिनने बताया एग्जैक्टली बी आएगा, ठीक है। आपने इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया ना, ठीक है। किसी ने मिनट में कन्वर्ट किया तो भी सही है, ठीक है, क्योंकि किसी ने यूनिट सिमिलर करके, जैसे एक एक घंटे में 60 मिनट, 45 मिनट ये, तो जो टोटल मिनट हो गए 105, आपके कितने हो गए, हाँ 105 मिनट ये हो गए, ठीक है। एक दिन में पूरे मिनट आपके 1140 इंटू 100, ठीक है। बस थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा हो जाएगा, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको घंटों में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इज फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर टू यू, कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर, क्लियर, कोई भी डाउट हो किसी को भी, देन यू कैन सर रिपीट, फिर से रिपीट कर दूं, चलिए मैं आपको दोबारा से फिर से बता देता हूँ एक बार, ठीक है, क्योंकि बेसिक आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। देखिए 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये या तो आप पूरी तरीके से मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, सर वाला मेथड एक बार वापस बताओ सर, ये वाला मेथड कौन सा वाला मेथड, ठीक है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। या तो आप आवर्स में कर लीजिए पूरा, क्योंकि आप जानते होंगे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप देखिए, वैसे तो देखिए ग्राम भी वेट की मेजरमेंट है और केजी भी वेट की मेजरमेंट है, मगर आप ग्राम को केजी से डिवाइड नहीं कर सकते ना, या तो दोनों को केजी करो या दोनों को वो करो, ग्राम करो, तभी आप किसी को डिवाइड कर सकते हैं ना, एक जैसे आप कैसे डिवाइड कर देंगे ना। तो ठीक है, तो यूनिट शुड बी सिमिलर, ठीक है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको आवर में पूरा कंप्लीट कर लो या फिर इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो अपन दोनों आप वो देख लेते हैं, ठीक है। एज यू नो इन वन डे वी हैव 24 आवर्स, मतलब अब देखिए इसमें क्या हो जाता है, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर, टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे, एक दिन में कितना होता है, ठीक है। तो 24 आवर्स, और जो गिवन टाइम है अपने पास, ठीक है, जो गिवन टाइम है वो अपने पास है 1 आवर 45 मिनट्स, ठीक है। अब इसको पूरा आवर्स में कन्वर्ट कर लो, तो एक आवर तो ये हो गया 45 3/4 होता है, तो टोटल ये हो जाता है 7/4 मिनट्स, 7/4 ठीक है। तो अपने पास गिवन कितना है 7/4, ठीक है, 7/4 डिवाइडेड बाय 24 आवर्स इंटू 100, ठीक है, कहीं आप इससे करेंगे तो इसको जब आप, ठीक है, जब इसको आप कन्वर्ट करें तो 7/4 इंटू 24 इंटू 100, ठीक है। तो 5 जो 25 से चला जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम आउट टू बी 175 डिवाइडेड बाय 24, तो इट्स कम आउट टू बी 7.292%, क्लियर। एक मेथड तो ये है आपके पास, क्लियर। दूसरा मेथड है आप पूरा इसको मिनट में कर दीजिए, तो एक दिन में आपके पास जो मिनट होते हैं 1440 मिनट्स होते हैं एक दिन के अंदर, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 24 इंटू 60, तो आप जब करेंगे तो इतना ही आ जाएगा 1440, ठीक है। और जो गिवन मिनट्स हैं अपने पास, एक घंटे के 60 मिनट प्लस 45 मिनट, तो हो गए 105 मिनट, ठीक है। तो 105 मिनट डिवाइडेड बाय 440 मिनट इंटू 100, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इट कम आउट टू 7.292%, क्लियर। 7 पर कैसे आया, 7/4 कैसे आया, ठीक है। 1 आवर 45 मिनट्स को, एक सेकंड अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 7/4 कैसे आया, ठीक है। 1 आवर, क्लियर। अब 45 मिनट्स हैं, अब इसको आवर में करते एक मिनट में कितने, जब आप 60 से डिवाइड करेंगे तो इट्स दिस विल कन्वर्ट इनटू मिनट्स, तो आप इसको 15 से डिवाइड करिए, 15 से डिवाइड करेंगे 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60, तो 1 प्लस 3/4,
इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7/4 आ जाएगा। नाउ इट्स क्लियर? क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, आप लोगों को ही करना है ये, ठीक है। चलिए ये देखते हैं ये कौन करके दिखाता है। दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन। इसने बोला है 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। एंड देन बी परसेंटेज ऑफ 20 इज व्हाट, ठीक है। आपसे पूछा है कि 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन बी परसेंटेज ऑफ 20 इज व्हाट, ठीक है। देखिए ये जो है आपका, ये लेवल 1 है आपका, ठीक है। कहीं आप यूपीएससी का सी सेट देखेंगे तो यूपीएससी के सी सेट में तो बहुत लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं अब। क्लियर? तो ये दिस इज द लेवल 1, ठीक है। तो अभी से मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के थोड़े झटके लग रहे हैं आप लोगों को, बट डोंट वरी, वी विल बी डीलिंग, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी डीलिंग द एवरीथिंग क्लियरली। क्लियर? तो 1/20 डी, ठीक है। तुक्के तो नहीं लगा रहे ना? हाँ, तुक्के मत लगाना, नहीं तो कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग के आंसर आना शुरू हो गए, ठीक है। तो 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब देखिए इसके दो मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा, ठीक है। दोनों मेथड से आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। ये है, ठीक है। अब इसको भी दो मेथड से कर लेंगे अपन। पहले ये कहाँ से आ गया, ठीक है। ठीक है, तो 5% ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए पहले इसको आप या तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करिए। 5/100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर 100, ठीक है। परसेंटेज का मतलब कि 100 इंटू ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। ठीक है, पहले सिंपल मेथड से करते हैं, फिर एक को ट्रिक मेथड से करेंगे, ठीक है। तो 5/100 इंटू ए इज इक्वल टू बी, क्लियर। इसके बाद आप 5 से डिवाइड कर दो, तो a/20 इज इक्वल टू बी, ठीक है। a/20 इज इक्वल टू बी, ठीक है। और आपको देखो, आपसे पूछा क्या है, बी परसेंटेज ऑफ बी परसेंटेज ऑफ 20, ठीक है। बी बी परसेंटेज ऑफ 20 इज व्हाट, ये अपन से पूछा है, ठीक है। कहीं अपन परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं ना, तो बी अपन 100 लगा देंगे नीचे, ठीक है। इसको कहीं आप काट देते हैं तो इट कम आउट टू बी b/5, ठीक है। b/5, ठीक है। अब अपन को ठीक है, b/5 अपन को निकालना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट b/5, ठीक है। सिंपल मेथड से कहीं आप करेंगे तो अपन को b/5 निकालना है, क्लियर। यहाँ पे क्लियर तो एक बार मैं फिर से आपको शुरू से शुरू करता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो, ठीक है। पहले एक ही मेथड देखते हैं, ठीक है। अपन से पूछा है कि 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, बी हैव गिवन, इसको अपन को दे रखा है, ठीक है। ये तो अपन को दे रखा है, और अपन से बोला है कि वी हैव टू फाइंड बी परसेंटेज ऑफ 20, इसको अपन को फाइंड करना है, ठीक है। बी परसेंटेज ऑफ व्हाट, जो कि ए के टर्म्स में आनी चाहिए, क्लियर। अब देखिए पहले इसको 5/100 जानते हैं, परसेंटेज का मतलब तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। ऑफ का मतलब आप जानते हो इनटू होता है, इज इक्वल टू बी, ठीक है। जब आप इसको कट कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा a/20 इज इक्वल टू बी, ठीक है। a/20 इज इक्वल टू बी, क्लियर। अब इसको कहीं आप सॉल्व करते हैं, कहीं इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, तो आपको ये आ जाएगा b/100 इंटू 20, ठीक है। इसको जब आप कट कर देंगे तो इट कम आउट टू बी b/5, ठीक है। मतलब b/5 है, यही यही फाइंड करना है, क्योंकि b का जो 20% है वो यही आएगा, क्लियर। अब b/5 आपको निकालने के लिए क्या करो, यहाँ पे b/5 निकालना है तो 5 से अपन क्यों ना यहाँ डिवाइड कर दें। यहाँ डिवाइड किया तो अपन को यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो a का जो 100% होगा, a/100 इज इक्वल टू b, ठीक है। अब परसेंटेज है तो a जब 100 होता है, इसका मतलब परसेंटेज ही होता है, तो मतलब b जो है वो a परसेंटेज ही है, या फिर a/100 है, ठीक है। या तो आप ये समझ लो या फिर ये समझ लो, क्लियर। अब आपको थोड़ा इसको क्या ऑप्शन से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 20% अपॉन 100 इंटू a/2, ठीक है। तो आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या, सॉरी ये 20 है, तो इसको जब आप काटेंगे तो a/100 आपका ऑप्शन जो है वो डी बन रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ?
थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है? ठीक है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ठीक है? क्लियर हुआ आपको थोड़ा बहुत कि नहीं? डी, आंसर इसका डी है, ठीक है? ठीक है, अब दूसरा मेथड देखिए, दूसरा आप समझिए कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है? दूसरा मेथड आप कैसे कर सकते हैं ये समझिए, ठीक है? ये देखिए दूसरा कैसे कर सकते हैं हम, 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, क्लियर? बी परसेंटेज ऑफ 20 इज इक्वल टू वॉट, ये अपन को निकालना है, ठीक है? ये अपन को निकालना है, ठीक है? अब आप देखिए इसको कहीं अपन कन्वर्ट करते हैं तो इट कम आउट टू बी बी बाय 100 इंटू 20, मतलब बी बाय 5 अपन को निकालना है, अल्टीमेटली अपन को निकालना तो बी बाय 5 ही है, क्लियर? अब क्यों ना अपन बी बाय 5 निकालना, तो 5 से यहाँ डिवाइड कर दें, 5 से यहाँ डिवाइड कर दें, वहां पे अपन ने 5 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो मतलब 1% ऑफ ए इज इक्वल टू बी बाय 5, मतलब जो ऑप्शन ए 1% बी बनाए, मतलब ए का जो ए परसेंट होगा, 1% होगा, वही बी बाय 5 होगा, और वही अपना आंसर होगा। अब आप देखिए यहाँ पे अपना ऑप्शन जो डी है, 20% ऑफ ए अपॉन 20, कहीं आप इसको इससे काट देंगे तो इट कम आउट टू बी 1% ऑफ ए, और 1% ऑफ ए जो वो बी बाय 5 है, और बी बाय 5 ही अपन को वो निकालना है, तो ये अपना जो 1% ऑफ जो आंसर आ रहा है वो डी से आ रहा है, क्लियर? क्लियर? कहीं आप लोग कुछ लोग आपका आंसर ये दे रहे थे, ठीक है? तो इसको देखो आप कहीं कन्वर्ट करेंगे, इफ यू गोइंग टू कन्वर्ट दिस, ठीक है? तो इट कम आउट टू बी, नो सर, ठीक है? आप लोग इसका आंसर दे रहे थे ना, कहीं आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इट कम आउट टू बी ए बाय 10, जबकि ए बाय 10 नहीं, ए बाय 100 होना चाहिए, मतलब 1% ऑफ ए। समझ नहीं आया सर? समझ नहीं आया, ठीक है? क्योंकि फिर से समझाते नहीं आया जब तक, ठीक है? 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ये तो गिवन है अपन को, इट इज गिवन टू अस, ये तो गिवन है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, क्लियर? ये तो गिवन ही है। अपन से फाइंड करने को पूछा है कि, एक सेकेंड, बी परसेंटेज ऑफ 20 इज इक्वल टू वॉट, ठीक है? ये अपन को है, यहां तक तो आपको क्लियर होगा, क्लियर? अब आप देखिए बी परसेंटेज ऑफ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो अब फ्रैक्शनल फॉर्म में पहुंच जाएगा, ठीक है? फ्रैक्शन में करने में अपन को सरल रहेगा ये, क्लियर? क्लियर, इसको कहीं अपन फ्रैक्शनल फॉर्म में कर लेंगे तो थोड़ा सरल हो जाएगा ये, तो बी अपॉन 100 इंटू 20, ठीक है? तो अल्टीमेटली जब आप इसको काटेंगे तो इट कम आउट टू बी बी बाय 5, ये क्या आ जाएगा, बी बाय 5 आ जाएगा, तो मतलब अल्टीमेटली अपन को निकालना क्या, बी बाय 5 ही तो निकालना है, क्लियर? बी बाय 5 निकाल लो या ये निकाल लो, बात तो यही है, क्यों बी बाय 5 आया तो इसी से ही है ना, ये दोनों चीजें हैं तो एक ही चीज, क्लियर? बी बाय 5 निकाल लो, चाहे बी परसेंटेज ऑफ
भाई हेलो गाइस, आप लोगों को कुछ ऑडियो वॉडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा? वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही? पता नहीं क्या हुआ, अपने आप ही सब बंद हो गया। ऑडियो वीडियो विजिबल है आपको? ऑडियो आ रहा है, वीडियो नाउ क्लियर, ठीक है। चलिए नाउ क्लियर, पता नहीं क्या हो गया था, अपने आप ही सब चला गया था। ठीक है, तो चलिए ठीक है, देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मैं आपको अब इसको क्या दिक्कत हो रही है, वो क्या रहा है ये? अरे क्या हो रहा है ये? हाँ, ठीक है, अब देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, मैं भले एक क्वेश्चन में टाइम लगे कोई फायदा नहीं है, जब तक आपको समझ में ना आए, ठीक है। देखिए फिर से, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, क्लियर। अपन से बोला है b% ऑफ 20 इज व्हाट, क्लियर। b% ऑफ 20 इज व्हाट, क्लियर। अब आप इसको जब थोड़ा सॉल्व करते हैं तो परसेंटेज में तो आप 100 लगा ही देंगे, ऑफ का मतलब इनटू होता है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी b/5, क्लियर। यहाँ तक तो क्लियर ही होगा आपको, ठीक है। तो b/5 हो गई, मतलब इसी की वैल्यू तो b/5 है, या इसी को निकालने के लिए अपन b/5 निकाल लो, बात तो वही है ना। इसको निकाल लो चाहे इसको निकाल लो, बात तो वही है, ठीक है। अब ये देखिए b/5 अपन को चाहिए, अपन को b/5 कैसे मिल सकता है? b/5 यहाँ से मिल जाएगा ना, यहाँ पे 5 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ से भी पूरा मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मिल गया b/5 अपन को। अब b/5 जब मिल गया तो ये 5 से 5 कट गया, ठीक है। 5 से 5 कट गया, तो ये कितना हो गया? परसेंटेज नहीं कटा, केवल 5 से 5 कटा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये 500% है, मैं 5 से काट दूंगा तो 5 से 5 कटेगा, ये नहीं कि पूरा 500 कट जाएगा, ठीक है। ये ये कट गया इससे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? 1% ऑफ a इज इक्वल टू b/5 है, मतलब जो b/5 की वैल्यू ऐसी होगी जो 1% बना दे a को, क्लियर। अब आप ऑप्शन देखो, कहीं आप इसको कहीं आप काटेंगे तो ये तो 10% ऑफ a बनाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा कहीं आप काटेंगे इसे तो ये तो 5/2% ऑफ a बनाएगा, ठीक है। इसको कहीं आप काटेंगे तो ये तो 25% ऑफ a बनाएगा। इसको काटेंगे तो ये बना देगा 1% ऑफ a, और 1% ऑफ ए की वैल्यू क्या? b/5, और b/5 ही क्या था जो अपन को निकालना है, क्लियर हुआ? नाउ इट इज क्लियर टू यू? यस सर। नेहा आपको क्लियर हुआ? क्या फिर से और कोई मेथड से देखने? नाउ क्लियर, ओके चलिए, ठीक है। अभी देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़े हार्ड लग रहे होंगे, बट आई एम नॉट फीलिंग सो हार्ड, ठीक है, क्योंकि मैंने ये कर रखे हैं पहले, प्रैक्टिस है मेरे को इनके लिए, इसलिए आपको अभी लग रहे होंगे, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये बहुत ईजी लगेंगे, ठीक है, आप उसको कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी उसी से संबंधित है थोड़ा क्वेश्चन, ये देखिए। if x percentage of a if x percentage of a is same as y percentage of b, then z percentage of b will be, ठीक है। if x percentage of a is same as y percentage of b, then z percentage of b will be। और ये देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं है मैंने टाइप किए, आपको दिख रहा होगा कि इंग्लिश और हिंदी में, को ये जरूरत नहीं थी कि मैं हिंदी में टाइप करता, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है सारे, PYQ हैं सारे, ठीक है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि हार्ड क्वेश्चन है या नहीं है, एग्जाम के आए हुए सारे क्वेश्चन है, ठीक है, सी सेट्स में आए हुए हैं जो क्वेश्चन, क्लियर। क्योंकि आप देख रहे होगे मैंने हिंदी में इसलिए लिया है क्योंकि एग्जाम ऐसे ही आता है आपका, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आता है, ठीक है। तो ये बताइए, बी,
ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या बोला है, x परसेंटेज ऑफ a इज सेम एज ठीक है, इज सेम एज y परसेंटेज ऑफ b। ठीक है, पहले तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो x परसेंटेज ऑफ a है वही बराबर है y परसेंटेज ऑफ b के। क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, अब आप देखिए, अब परसेंटेज के लिए मैं इसको 100 के करूंगा। ठीक है, मैं इसको 1/100 करूंगा, क्यों ना मैं परसेंटेज को ऐसे डायरेक्ट काट दूं, क्योंकि 1/100 यहां भी आएगा, 1/100 यहां भी आएगा, डायरेक्ट ही काट देता हूं। ठीक है, ये दोनों ऑफ का हमेशा मतलब क्या होता है, इनटू होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू। तो अल्टीमेटली ये क्या दिया है, x इंटू ए। ठीक है, x इंटू ए इज इक्वल टू वाई इंटू बी, मतलब अल्टीमेटली जो अपन को दिया है वो अपन को ये दिया है। तो क्यों ना अपन इसको थोड़ा और सिंपल फॉर्म में लिख लें, x अपॉन वाई इज इक्वल टू बी अपॉन ए। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन 1 बन गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर, ये हो गई। अब दूसरा अपन से पूछा है कि देन z परसेंटेज ऑफ b इज, अपन से पूछा क्या है, z परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये अपन को फाइंड करना है। ठीक है, ये अपन को फाइंड करना है। क्लियर, तो z परसेंटेज ऑफ b है, तो क्यों ना अपन a को इधर ले जाएं, तो x इंटू ए अपॉन वाई इज इक्वल टू b। ठीक है, b। अब मैं z परसेंटेज ऑफ a है, क्यों ना मैं यहाँ z परसेंटेज यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, और z परसेंटेज से मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, तो हो गया अपना b परसेंटेज b जेड परसेंटेज ऑफ बी। ठीक है, इसको हटाओ, इज इक्वल टू अपना कितना हो गया, एक्स ए अपॉन वाई इंटू जेड। अब ऐसा देख लो ये ऑप्शन हो। ठीक है, तो एक्स इंटू जेड ए अपॉन वाई। ठीक है, तो ये देख लिए, तो ए एक्स कौन सा है, एक्स जेड ए अपॉन वाई। ठीक है, बी आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर, सब लोगों ने भी दिया है करेक्ट। इज इट क्लियर टू यू, क्लियर है, फिर से बताऊं। बी सर, हाँ बी है आपका आंसर। ठीक है, सही है, आपने सही दिया था जवाब। इज इट क्लियर टू यू, दोबारा बताना है क्या, क्लियर नहीं है आपको, क्लियर है, रिपीट सर। ठीक है, चलिए फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। ठीक है, ये देखिए अपन को क्या बोला है, इसको थोड़ा तिरछा करें, इससे थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, ये दिया है अपन को, दिया क्या है, एक्स परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, वाई परसेंटेज ऑफ बी। ठीक है, ये अपन को दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज गिवन टू अस। ठीक है, ये तो गिवन है। ठीक है, फाइंड क्या करना है अपन को, जेड परसेंटेज ऑफ वी इज व्हाट, ये अपन से पूछा है। ठीक है, अपन से ये पूछा हुआ है। क्लियर, नहीं देखिए किसी का भी एक भी डाउट होगा तो आई हैव टू रिपीट। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है कि मैं रिपीट ना करूं। ठीक है, अब देखिए, अब परसेंटेज को देखिए, एक्स परसेंटेज लिखा हुआ, अब मैं इसको एक्स अपॉन 100 लिख सकता हूं। मगर क्यों ना मैं क्योंकि यहाँ भी, यहाँ वाई अपॉन 100 आ जाएगा, यहाँ एक्स अपॉन है, तो क्यों ना परसेंटेज परसेंटेज में काट दूं। मैंने काट दिया, और ऑफ का मतलब मैंने आपको बता दिया। सर ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन हिसाब से करना होगा ना। ठीक है, हाँ ये तो ऑप्शन से ही हो गया आपका। ठीक है, अब ये होगा, अब ऑफ का मतलब इंटू होता है, तो ये हो गया एक्स इंटू ए इज इक्वल टू वाई इंटू बी। अब थोड़ा सिंपल अच्छी तरीके से एक्स वाई को एक तरफ कर दो और ए और बी को एक तरफ कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गई। अब अपन को बी की वैल्यू निकालनी है, देखो जेड परसेंटेज ऑफ बी। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अपन, बी की वैल्यू निकालनी है, तो अपन बी को ऐसे कर दो, एक्स इधर चला जाएगा, तो ए वाई, कुछ गलती तो नहीं हुई ना, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, एक बी अपन ए आएगा वो। ठीक है, वही मैं सोच रहा था कि कुछ, अरे सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ पे आपका वो हो गया, वाई ये अपन बी अपॉन ए आएगा। क्लियर, क्योंकि बी है ना, एक्स इधर आ गया। ठीक है, एक्स नीचे आ गया। ठीक है, जब बी अपॉन ए हो जाएगा ये। ठीक है, ये यहाँ के बाद समझ नहीं आया था। ठीक है, अब देखिए, ए क्या हो गया, नीचे आ गया, वाई इधर आ गया, तो एक्स अपॉन वाई। ठीक है, एक्स अपॉन है, बी अपॉन ए। अब अपन को बी परसेंटेज ऑफ निकालनी है, मतलब बी की वैल्यू निकालनी है, तो क्यों ना बी को अकेला छोड़ दो, बाकी एक्स वाई को इधर कर दो, तो एक्स इंटू ए अपॉन वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, बी की वैल्यू जी आ गई। अपन से जेड परसेंटेज ऑफ बी पूछा है, तो इसका मतलब क्या होता है, जेड परसेंटेज इंटू बी। ऑफ का मतलब तो यही है ना, इंटू। ठीक है, अब चाहे आप 2 इंटू 3 करो तो भी 6 आता है, और 3 इंटू 2 करो तो भी 6 आता है। तो अपन बी परसेंटेज ऑफ जेड करो चाहे जेड परसेंटेज ऑफ बी करो, बात वही है। तो जेड परसेंटेज का मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ किया तो यहाँ क्यों, जो एलएचएस में परफॉर्म कर रहे हैं वो आरएचएस में परफॉर्म करना है। अब ये आ गया, तो यही तो बी, यही तो अपन को निकालना है, ये निकालना है, और ये आ गया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जिसके साथ एक्स जेड
सॉरी जेड एक्स ए अपॉन वाई, तो देखो एक्स जेड ए अपॉन वाई, तो यही आंसर हो गया। क्लियर? क्लियर हो गया? क्लियर? चलिए ये कुछ नहीं, डाउट किसका था? क्षमा, आपको क्लियर हो गया? क्षमा, नाउ इज इट क्लियर टू यू? ये जिसका डाउट होगा उसको होना चाहिए, बाकी आप लोगों ने तो कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। क्षमा बताइए आपको क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। चलिए ये बताइए, ये करिए। ये अच्छा है। ये पूछा है 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 21 इंटू 29 फाइंड क्वेश्चन मार्क। मतलब अपने जो ये क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगा कि वो इसके बराबर आ जाए। सेवेंटी एट पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 21 इंटू 29, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। मतलब जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या होगी कि एलएचएस बराबर आरएचएस के आ जाए। चलिए हो गया आप लोगों का? ठीक है, नहीं तो फिर चलिए जल्दी अपने आंसर बताइए कोई भी, फिर अपन डिस्कस करते हैं। क्या हो गया? 176। 176। चलिए और कोई? ठीक है, चलिए सही है आपका आंसर, 176 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप चलिए इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट वी हैव गिवन 8.5 परसेंटेज ऑफ, ठीक है, ऑफ को मैं इंटू ही कर देता हूँ, ठीक है, बार बार काय के लिए वो इंटू लिखूँ, फिर बाद में अगली स्टेप पर आऊँ। 640 प्लस 36% ऑफ, या फिर इंटू करो, इंटू 785 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 21 इंटू 29। ठीक है, अपन को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। एग्जैक्टली डी है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, आप जानते हो जब पॉइंट हटाते हैं, जब आप पॉइंट हटाते हैं तो नीचे में डिनोमिनेटर में आपका 1 जीरो बढ़ता है। ठीक है, एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा, दो पॉइंट हटाएंगे तो दो जीरो हटेगा, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये घट जाएगा। ठीक है, तो 785 परसेंटेज इंटू 640, ठीक है, 64 प्लस 36% इंटू 785 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 21 इंटू 29। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक कंसेप्ट समझिए। ठीक है, पहले एक चीज समझिए, आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ ठीक है, जैसे बोलूँ 20% ऑफ 100 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, 20% ऑफ 100 में आपसे बोलूँ तो क्या होगा, तो आप बता देंगे सर 20 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 100 नीचे जाएगा वो आएगा। अब मैं आपसे पूछूं 100% ऑफ 20 इज वॉट। ठीक है, तो अभी आप करेंगे 100 से 100 हो, ये कट जाएगा तो इज इक्वल टू 20 आएगा। मतलब चाहे ए परसेंटेज ऑफ बी करो आप, तो अभी जो आंसर आ रहा है वही होगा, या बी परसेंटेज ऑफ ए करो तो अभी वही आंसर आएगा। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? क्लियर? ये तो आपको क्लियर होगा। जी मैंने क्यों किया, क्योंकि आप देखिए यहाँ से अपन को एक चीज मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से कॉमन मिल जाएगा अपन को। देखिए 785 ये भी है, 785 ये भी है, कहीं ये परसेंटेज में इसको दे दूं तो 785 अपना कॉमन आ जाएगा, 785, ठीक है, इंटू 64% प्लस 36% इंटू 785। क्लियर?
नो सर, जब पॉइंट हटाते हैं तो जीरो बढ़ता है ना। पॉइंट हटाते हैं, जीरो आपका डिनोमिनेटर में जाता है। ठीक है, जैसे आप मतलब 20 डिवाइडेड बाय आप 100 करोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, दो के बाद पॉइंट बढ़ाओगे ना, जीरो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 20/100 इज इक्वल टू 0.20, 0.20 लिख सकते हैं ना आप इसको। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या किया है, यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया है, तो नीचे की तरफ आपका 100 जीरो बढ़ेगा। ठीक है, अब मान ली मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, तो इसको मैं दोबारा से ऐसे लिख सकता हूँ ना। ठीक है, इसलिए तो मैंने यहाँ से ये पॉइंट हटा के अब नीचे तो जीरो लिखा था एक। ठीक है, जिससे ये जीरो कट गया। ठीक है, तो ये अब ये देखिए 785 और 785 यहाँ कॉमन है। 785 और 64 और 36 कितना होता है, इंटू 785 मैंने कॉमन ले लिया, 64% यहाँ का प्लस 36% ये। ठीक है, तो 785 इंटू 100%, मतलब 7085 का 100%, जब इसको मैं 100 से कर दूंगा, मतलब ये जो सॉल्व करके तो 785 आ रहा है, और इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी, ये कितना आएगा आपका 21 इंटू 29 इज इक्वल टू, इट कम आउट टू बी 609 आएगा। ठीक है, तो ये जो आपका ये आएगा 609। ठीक है, इसको आप इंटू करना तो 609 आएगा आपका। अब आप 785 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 609। ठीक है, 609 एग्जैक्टली 609 आएगा। अब आप जब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 785 माइनस 609 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जब आप इसको करेंगे तो इट्स कम आउट टू बी 7176। जब 785 में से आप 609 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा, 176। क्लियर ये तो आप बहुत ज्यादा स्टेप्स कर रहे हैं, ये तो मतलब एक लाइन में ही के ही होना था। क्लियर, वो मगर ठीक है, अभी इनिशियल स्टेज है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए एक बार और बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि पीएससी जो रहते हैं उनका थोड़ा मैथ एट नॉट सो स्ट्रॉन्ग, कोई बात नहीं। ठीक है, पहले आप ये देखिए, एक चीज मैंने आपको बताई। ठीक है, मैं आपसे कहूँ 20% ऑफ 100 कितना होगा, 20% ऑफ 100 कितना होगा, 20 ही होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, 100 को नीचे लाओगे, ऑफ का मतलब इंटू होता, काट दोगे तो 20 आएगा। अब मैं आपसे कहूँ 100% ऑफ 20 कितना होगा, तो अभी आप कहोगे कि 20 ही होगा, क्योंकि 100 नीचे आएगा, ये 100 से 100 कर जाएगा, बचेगा कितना, 20, तो 20 होगा। ठीक है, तो मतलब चाहे मैं ए परसेंटेज ऑफ बी निकालूं, चाहे बी परसेंटेज ऑफ ए निकालूं, तो आंसर सेम ही आएगा आपका। ठीक है, परसेंटेज इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता चीजों पे। क्लियर, परसेंटेज के साइन से। ठीक है, वही कंसेप्ट मैंने यहाँ लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि ये 100% हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। नहीं तो इसके 78.5% पहले इसका निकालो, 36% फिर इसका निकालो। ठीक है, फ्रैक्शनल में जाएगा, फिर आपको माइनस प्लस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये कितना हो गया था, मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा, 785% इंटू 64। ठीक है, पॉइंट हटाया, नीचे यहां से जीरो कटेगा, प्लस 36% इंटू 785 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 21 इंटू 29। क्लियर, अब ये परसेंटेज मैंने इधर शिफ्ट कर दी, क्योंकि देखो मैं कर सकता हूँ ए इंटू बी कर दूं, चाहे बी इंटू कर दूं, आता तो सेम ही है। तो 785 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, 64% ये वाला हो गया, 36% ये वाला हो गया। क्लियर, माइनस क्वेश्चन मार्क अपना है ही, 21 इंटू 29 ये है ही। क्लियर, ये कितना हो गया, 785 का 100%, 785 का 100% क्या होगा, खुद 785, इसको परसेंटेज आ जाऊंगा, नीचे 100 आएगा, ये पूरा कट जाएगा तो 1 ही आएगा, तो 785 ही तो हो गया ये, 785 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 21 इंटू 29, जब अपने इंटू किया तो इट्स कम आउट टू 609। ठीक है, जब आप इसको माइनस करेंगे, ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे, या इसमें से 176 को जब आप माइनस करेंगे तो 609 आ जाएगा, तो आंसर क्या है, डी। क्लियर, क्लियर हुआ आपको। ठीक है, देखिए बहुत इट्स नॉट सो हार्ड क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन ही है आपको। ठीक है, कहीं बिल्कुल कहीं आपका मैथ नहीं रहा होगा। ठीक है,
तो थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि जीरो कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है, ये बहुत बेसिक्स हैं। चलिए अब ये बताइए, अब ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइए, अ नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 106, सॉरी, इंक्रीज बाय 16% बिकम 119, द नंबर इज, ठीक है। मैथ में थोड़ा जंग लग गया है सर, धीरे धीरे छूटेगा, हाँ। नहीं, आप करते रहिए धीरे धीरे, कोई बात नहीं। ये बताइए, इसमें बोला है कि एक नंबर है, उसको 16% बढ़ा दिया और बढ़ने के बाद वो 1914 हो गया, तो वो नंबर क्या था? बताइए जी आंसर। मेरे को लग रहा था कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट नो वरीज, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए अपना, आया किसी का? बी बी बी, बी आ रहा है। चलिए, अंजलि जी का मैथ लगता है सही है, मेरे को पता नहीं क्या आंसर है, ठीक है, वो भी मैं आपके सामने ही निकालूंगा, फिर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हो सकता है बी हो, मेरे को पता नहीं है आंसर, ठीक है। अ नंबर विच मैन इंक्रीज बाय 16% बिकम इतना, ठीक है। अब देखिए, राइट, आशुतोष, ठीक है। तो ये देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि 16% है। अब आप इसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको 4% का फ्रैक्शन, सॉरी, ठीक है, फोर, चलिए आप अभी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, चलिए वैसे आपको मैं बता दूं, 4% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/25 होता है, ठीक है। चलिए उस मेथड को आप छोड़िए अभी, ठीक है, फ्रैक्शन अभी आपने याद नहीं किया, ठीक है। कोई नंबर जो होता है वो अपने में 100% होता है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था। कोई भी मैथ तो लोगा है क्या, है मैथ लोहा है क्या, ठीक है। तो देखिए, कोई भी चीज होता है, ओरिजिनल नंबर तो ये है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर तो 100 ही होगा, ठीक है, क्योंकि मतलब किसी का भी होल होता है। अब जो न्यू नंबर है वो 16% बढ़ गया, तो 100 का जब 16% बनाओगे तो 116 हो जाएगा, 116 हो गया, ठीक है। तो ये कितना बढ़ गया, 116 बढ़ गया। तो देखिए दो तरीके हैं इसके, ठीक है। पहले मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में सॉल्व कर लेता हूँ, बिना फ्रैक्शनल फॉर्म के सॉल्व के भी बताऊंगा आपको, ठीक है। जब आप इसको काटेंगे, 4 से काट दो, तो इट्स कम आउट टू, 4 से आप काटेंगे तो इट्स कम आउट टू बी 25 और इट्स कम आउट टू बी 29, ठीक है, 29 ही आएगा ना। तो 4 टू जा 8 और 3 बचा 30, ठीक है, 29। अब ये देखिए, पहले जो नंबर था वो मान लीजिए 25 था, और अब देखिए, नहीं प्रैक्टिस छूट गई है अंजलि जी, ठीक है, देखिए मैं आपको अभी दोनों बताऊंगा, अभी आप बातें मत कीजिए, ये समझिए, ठीक। ओरिजिनल नंबर मैंने इसको काट दिया, फ्रैक्शन कर लिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 25 से लेके 29 बढ़ गया, मतलब पहले कई नंबर वो 25 था, अब वो 29 हो गया, ठीक है, 29 हो गया, वो नंबर 29 हो गया। जबकि बोला है कि वो हो कितना गया है, 119 हुआ है, मतलब अपनी जो 29 है वो 29 नहीं है, असलियत में वो है तो 1914, ठीक है, 1914 है वो तो, ठीक है, 1914 है, ठीक है, ठीक है। तो इसको अपन से ओरिजिनल नंबर बोला है, ओरिजिनल तो अपने पास क्या है, 25 है, ठीक है, तो 1914 अपॉन 29 इंटू 25, ठीक है। तो इट्स कम आउट टू बी, ठीक है, इसको कहीं आप करेंगे तो ये आएगा इंटू 25, रुकिए मैं आपको समझाऊंगा एक बार, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका बी वाले ही है, ठीक है, करेक्ट आंसर तो बी है। देखिए, 25 से 29 हुआ, नया नंबर 29 है, मगर अपना नया नंबर 29 थोड़ी है, अपन को दिया है 1914 दिया है ना, कि असली नंबर तो ये है, तुमने जो निकाला है वो तुमने अप्रोक्सीमेशन निकाल के निकाला है, ठीक है। तो असलियत क्या होगा, अपना जो नंबर है ओरिजिनल से वो कितना कम आ रहा है, 1914 अपॉन 29 पर करेंगे तो ये 66 आता है, कहीं से काटते हैं, मतलब अपन ने जो नंबर निकाला है वो इससे 66 कम है, ठीक है, 66 कम है, अपन 25 में उसको इंटू कर देंगे तो वो जो ओरिजिनल नंबर है 1625 वही आ जाएगा, ठीक है। एक मेथड तो ये है कि आप फ्रैक्शन में कर लो, चलो कहीं ये नहीं आया आपको उसमें तो एक को समझो। मैंने बताया कि ओरिजिनल नंबर 100 है, ठीक है, बढ़ के वो कितना हो गया, न्यू नंबर हो गया 116, ठीक है।
मगर उन्होंने बोला कि बढ़ के तो वो 16% बढ़ा है ना, तो 116 हो गया। मगर बन कितना गया है वो? मतलब 116 जो परसेंट है, वो कितना बन गया है? 1912, 1914, ठीक है? 116, मगर अपन को निकालना तो कितना 100, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब अपन 1914 को 116 से डिवाइड कर दें, ठीक है? ओरिजिनल है कितना? 100 इंटू 100 कर दो, तो इससे भी आप जब निकालेंगे तो इट्स कम आउट टू 1650। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आपको? इज इट क्लियर टू यू कि फिर से बताऊं एक बार और? ठीक है, चलिए, चलिए एक बार और समझिए। ठीक है, देखिए ओरिजिनल नंबर और एक अपना न्यू नंबर, जब वो बढ़ गया है, ठीक है? रिपीट, ओके। एक तो ओरिजिनल नंबर आप समझ गए होंगे, एक न्यू नंबर है। क्लियर? ओरिजिनल नंबर जो पहले था, और न्यू नंबर जब वो 16% बढ़ चुका है। ओरिजिनल अपन किसी भी चीज को 100% मानते हैं, मैंने पहले बताया कि 100 है वो, तो ठीक है, परसेंटेज लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? वो तो 100 है पूरा। बढ़ने के बाद 16 बढ़ा है। 100 का 16% कितने होता है? 16 ही होगा। जब 100 का 20% 20 होता है, 1% 1 होता है, तो 16 पर 16 होगा। तो बढ़ के वो कितना हो गया? 116 हो जाएगा, ठीक है? मतलब ओरिजिनल जो था 100 था, बढ़ के वो हो गया 116। मगर इसमें बोला है कि बढ़ के वो 116 नहीं हुआ है, वो बढ़ के जो हुआ है ना, वो 1914 हुआ है। आपने जो निकाला है 116, वो 116 नहीं है, असलियत में है तो वो 1914। तो क्यों ना अपन इसको इसके बराबर रख दें, जितना भी कम होगा वो अपना डिवाइड करने पे निकल ही आएगा। 1914, ठीक है? 1914। अब अपन को इसकी एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो अपन, ठीक है? 116 की 1% की वैल्यू निकाल लो, एक यूनिट की वैल्यू, तो 1914 अपॉन 116 आ गया, ठीक है? 116 आ गया, ठीक है? ये तो इसकी एक यूनिट की वैल्यू आई है नए नंबर की। मगर जो अपना ओरिजिनल नंबर था वो तो 100 था ना, अपन से पूछा गया द नंबर इज, वो नंबर क्या था? वो नंबर तो 100 था ना। मगर ये जो वैल्यू दी वो 119 की दी है, तो इसकी जो एक की वैल्यू कितनी है? 1914 अपॉन 116, तो ओरिजिनल नंबर तो अपना 100 था। तो क्यों ना अपन यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 100 की जो वैल्यू आ जाएगी 1924 अपॉन 116 इंटू 100, ठीक है? ये जो आएगा 1650 आएगा। और यही तो 100 की वैल्यू निकालनी थी, क्यों? ओरिजिनल तो 100 ही था। क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? क्लियर? चलिए नेक्स्ट नंबर निकालिए, ये भी बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन ही है, मतलब रिलेटेड टू, सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 216, इट बिकम 140% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज द नंबर? ठीक है, कहीं किसी नंबर को 216 बढ़ा जाता है, तो वो अपने का 140 बन जाता है, ठीक है? तो बताइए कि वो नंबर क्या था? जो सिंपल है। ए 540, 540। चलिए देखते हैं, इसको भी देखिए। ओरिजिनल नंबर है, न्यू नंबर है, ठीक है? अपन से बोला है, ओरिजिनल तो अपन 100 ही मानेंगे कि वो 100 था, ठीक है? अब बोला है कि जब उसको 216 बढ़ाया जाता है, तो वो अपना खुद का 140% हो जाता है, मतलब वो जब हो जाता है वो 140 हो जाता है, ठीक है? मान लीजिए कि 100 होता है, वो वो 140 बन जाता है, ठीक है? 140 बन जाता है, ठीक है? जब अपन उसको 216 बढ़ाते हैं, ठीक है? अपन ने बढ़ाया कितना है? 40%,
ठीक है, बढ़ाया कितना है? 40% बढ़ाया है, 40 बढ़ाया है मतलब उसको तो परसेंटेज को तो हम वैसे ही काट देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 40 बढ़ाया है, मगर असलियत में तो बढ़ाया 216 है, ठीक है? बढ़ाया तो 216 है, क्लियर? बढ़ाने को कितना बोला है इन्होंने? 216, मगर बढ़ कितना रहा है वो? 140। ठीक है, चलिए ऐसे नहीं, एक और समझिए, ठीक है? फिर से करते हैं। ये ओरिजिनल नंबर है, ये न्यू नंबर है, क्लियर? कोई नंबर अपना ओरिजिनल में तो 100% होगा, बढ़ के वो हो गया 140%। कितने परसेंट बढ़ा है वो बढ़ गया 40% बढ़ा है, ठीक है? अब 40% बढ़ा है, मगर अपन से बोला तो ये है कि वो 216 बढ़ा है, मतलब 40 की वैल्यू तो अपन को 216 दी है, ठीक है? जो 40% की वैल्यू है वही तो अपन को 416 दी है, तो 40 की वैल्यू कहीं 416 है। ठीक है, इसको कहीं आप 4 से काट देंगे, तो ठीक है 4 से काट देंगे तो ये कितना हो गया? 10%, ठीक है? 10, और 4 से यहाँ भी काटेंगे तो 4 5 जा 20, और 4 4 जा 16, तो ये कितना हो गया? 44। तो 10% की वैल्यू 54, मगर अपन को निकालना तो ओरिजिनल में द नंबर इज 100, तो क्यों ना जीरो से अपन यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, तो जीरो यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, तो 440 आ गया आंसर, ठीक है? तो 440 आंसर। क्लियर? क्लियर हुआ ये? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट बताइए। ये बताइए, इफ 55% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इज। ठीक है, इसमें बोला है कहीं किसी नंबर के 85% में 75 जोड़ा जाए तो वो नंबर खुद बन जाता है, तो वो नंबर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे, बहुत एग्जाम में आते हैं। इफ 85% ऑफ a number is added to 75, then the result is the number itself, the number is। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है? दोनों अच्छे मतलब एक ट्रिकी मेथड होगा जो एक लाइन में होगा, एक होगा थोड़ा लेंथी मेथड होगा, ठीक है? 500, ये 500, ठीक है? ये देखिए, ठीक है, इसमें बोला है 85% ऑफ अ नंबर, ठीक है? कोई नंबर है, चलिए अपन मान लेते हैं, पहले एक्स करके मानते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है? एक्स करके मानेंगे, फिर अपन डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, 85% ऑफ एक्स इज एडेड टू 75, इट बिकम द नंबर इटसेल्फ, मतलब वो खुद का एक्स ही बन जाता है वो नंबर, ठीक है? क्यों? नंबर तो अपन ने एक्स ही माना है ना। जब 85% ऑफ एक्स 75 में जोड़ा जाता है तो वो नंबर खुद बन जाता है, मतलब एक्स बन जाता है, ठीक है? तो 85 अपॉन 100 इंटू एक्स प्लस 75 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है? इसको आप सॉल्व करो तो ये 15 5 7 17 जाएगा, और 15 20 जाएगा, 520 जाएगा, तो ये कितना हो गया अपना? 17x/20 प्लस 75 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है? ये मैं लेंदी मेथड बता रहा हूँ, इसके बाद फिर आपको सिंपल मेथड बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, अब 75 है, उधर ये चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 17x/20, ठीक है? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 20 एलसीएम आ जाएगा, और ये आपका कितना? ये आपका 17 है, ठीक है? तो 17, तो इसमें करेंगे तो 3x आ जाएगा, ठीक है? तो 75, ठीक है? इसको आप काट देंगे तो इट्स कम आउट टू बी कितना आ जाएगा? 25, 25 3 जा 75, तो ये कितना हो गया? 25 इज इक्वल टू x/20, 20 जब यहाँ जाके इंटू हो जाएगा तो इट्स कम आउट टू बी x इज इक्वल टू 500, ठीक है? ये तो लेंदी मेथड हो गया कि इसमें 4-5 वो लग जाएंगी आपको, जब जाके ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया एक। अभी तो अपन ने सिंपल तरीके मतलब मेथड तरीके से किया, अब अपन करेंगे ट्रिक मेथड से कि हल किया हो जाएगा, ठीक है? अब आप देखिए, 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, देन इट्स बिकम
देन द रिजल्टेंट इटसेल्फ। आप जानते होंगे कोई भी नंबर होता है वो अपने आप में 100% होता है, कुछ भी चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है। 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, मतलब उस नंबर का 75%, 85% में 75 जोड़ दिया जाए तो वो नंबर खुद बन जाता है। मतलब जो 75 है वो उस नंबर का 15% रहा होगा ना, क्योंकि 15% वो खुद रहा होगा, 85 उसको जोड़ा गया, दोनों को मिला के जो 100% हो गया और वो नंबर खुद बन गया। मतलब 15% की वैल्यू जो है वो अपन को 75 दी है। ठीक है, 15% की वैल्यू 75 दी है। 15 से आप इसको करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 1% की वैल्यू 5 आ गई। तो इधर पे आप 2 जीरो जोड़ देंगे तो 100% की वैल्यू 500 आ गई। तो ये देखिए, ये एक लाइन में ही हो गया, तो आंसर क्या आ रहा है? 500 आ रहा है। क्लियर? क्लियर? दोनों मेथड क्लियर हो गए? सर रिपीट चलिए, रिपीट कौन से ये देखिए, ये पहले मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूँ। ये बोला है 100 वाला समझ नहीं आया, ये वाला ठीक है। चलिए देखिए सर, सेकंड रिपीट एक बार। ठीक है, देखिए इसने बोला है कि 85 किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वह संख्या खुद बन जाती है। अपन जानते हैं कुछ भी चीज होगी वो 100% खुद में होगी। अब 75% तो उसका जोड़ रहे हैं अपन। ठीक है, 75% तो उस नंबर का जोड़ रहे हैं, 75 75 में जोड़ रहे हैं। ठीक है, कहीं अपन, कहीं वो नंबर वो खुद बन जाता है, मतलब फिर वो नंबर खुद ही बन जाता है, और खुद तो वो 100 खुद है ही। ठीक है, वो नंबर अपने आप में तो 100 है ही। 85 अपन उसका जोड़ रहे हैं और 75 और है, इसका मतलब कहीं ये 75 15% होगा तभी तो वो 100 बनेगा, क्योंकि 85% तो ये है, 15% ये हो गया, तभी तो वो पूरा उसका 100% बन रहा है। वो नंबर वो खुद बन रहा है और वो खुद 100 होगा अपना, 100 होगा। तो इसका मतलब 15% जो है वो 75 के बराबर है। तो ये तो मैंने लिखा है कि 15% जो है वो उसके 75 के बराबर है। मतलब 15% उस नंबर का 75 के बराबर है। क्लियर? तभी 15% ये और 85% ये, 85% ये, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो 100% बन जाएगा वो नंबर पूरा। ठीक है, अब 15 जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 5 जा 75 होता है। तो 15 5 जा 75, तो 1% की वैल्यू मतलब 5 है। तो कहीं मैं दोनों जगह जीरो जीरो जोड़ दूंगा तो ये कितना होगा? 100% इक्वल टू 500। क्लियर? दो तरीके होते हैं। लेंदी मेथड करने के लिए एक्स करते जाओ, धड़ाधड़ धड़ाधड़ करते जाओ, 4 5 लाइन में आंसर आ जाता है। एक तरीका होता है कि थोड़ा दिमाग लगा लो तो एक लाइन में आंसर आ जाता है। क्लियर? देखिए आपकी अभी शुरुआत क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोग इस इन मेथडों पे स्विच कर जाएंगे। अभी मैंने जितने भी करवाए वो सारे रेशियो मेथड्स पे हो जाएंगे आपके। ठीक है, मगर वो अभी आपने रेशियो पढ़ा नहीं है तो रेशियो मेथड पे इसलिए मैंने करवाया नहीं वो आपको। क्लियर? वहां पे मैं 25 29 वाला करवा रहा था, वो रेशियो मेथड पे ही था आपका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, ये क्वेश्चन बताइए। The difference of the two positive number is 1028, two, sorry, 1020. If 7.6% of a greater number is 12.4% of the smaller number, then the sum of the two number is। ठीक है, अपन से बोला है कि दो नंबर हैं जिनका सम कहीं आप उनको जोड़ते हैं तो वो 1020 होते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ दोगे तो 1020 हो जाएंगे। अगर अ, अगर उस दो नंबर जोड़ेंगे तो उनमें से एक कोई छोटा होगा, एक बड़ा होगा। तो उनमें से बोला है कि कहीं बड़े वाले का 7.6% और छोटे वाले का 12.4% बराबर है, तो उन दोनों का क्या योग कितना है, उनका जोड़ कितना है? मतलब ये देखिए, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। एक्स प्लस वाई अपन को दिया, मान लीजिए अपन मान लीजिए दो नंबर है। ठीक है, जिसमें एक्स मान लीजिए बड़ा है, ग्रेटर देन वाई है। ठीक है, क्योंकि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, किसी को वाई को बड़ा मान लो चाहे एक्स मान लो। ये दिया है 1020। ठीक है, दूसरी स्टेप्स में अपन को दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या गिवन है कि 7.6, ठीक है, ग्रेटर नंबर मतलब 7.6% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12.4% ऑफ वाई। ठीक है, ये गिवन है। तीसरी चीज अपन को फाइंड करनी है, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं दिया, यहाँ माइनस दिया है, डिफरेंस दिया है। ये देखिए डिफरेंस दिया, वो डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, दो संख्याओं का अंतर है। सॉरी, इसको प्लस नहीं, इसको माइनस करना।
ये माइनस है, ये मिटता क्यों नहीं है? हाँ ठीक, ठीक है, तो माइनस है, प्लस अपन को फाइंड करना है, ठीक है। तो अपन को दिया है कि ये फाइंड करो, ठीक है, ये दो चीजें दी हैं और ये फाइंड करना है, ठीक है, करिए फिर अपन सॉल्व करते हैं इसको। चलिए आया, तो नहीं आया तो चलिए अब अपन करते हैं। कोई बात नहीं। चलिए, तो अपन को एक गिवन है x माइनस वाई इजिकल टू 120 और 7.6% ऑफ x इक्वल टू इतना, ठीक है। तो चलिए मैं लिखता हूँ, अब आप लोग का आंसर आ जाए तो बता देना फटाफट। 7.6% ऑफ, मतलब ऑफ का मतलब इंटू ही होता है, इंटू एक्स इज इक्वल टू 12.4 परसेंटेज इंटू वाई, ठीक है। अब मैं परसेंटेज को अपॉन 100 करके काटू, इसलिए डायरेक्ट यहाँ से यहाँ काट ही देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। पॉइंट अलग हटाएंगे तो नीचे जीरो आएगा, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो जीरो आएगा, तो मतलब ये भी कट जाएंगे। इसका मतलब अपन को जो गिवन है वो 76x इज इक्वल टू 124y दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों अपन को दिया हुआ है। अब कहीं मैं इसको नीचे ले आऊंगा तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 124 अपॉन 76 हो गया, ठीक है। 124 अपॉन, ठीक है, ये 4 से कट जाएगा, 4 से काटो इसे, ठीक है। इन दोनों को अपन 4 से काट देते हैं, 4 से कट जाएंगे, दोनों फ्रैक्शन में कट जाएंगे। तो 4 3 जा 4 3 जा कितना हो गया, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, ठीक है। और ये कितना हो गया, 4 1 जा 4 और 3 बच गया, और 4 9 जा 36, है ना। तो ये हो गया 31 अपॉन 19 आ गया, ठीक है। अब इसमें बताया कि x की वैल्यू आ रही है 31, y की वैल्यू आ रही है 19, ठीक है। x की वैल्यू है 31, y की वैल्यू है 19, अपन ने ये मानी है अभी, ये और सही वैल्यू नहीं है। कहीं अपन इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस जो इनका आएगा, इट्स कम आउट टू बी 12, ठीक है। 12 जो आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है इनका, ठीक है, 12 डिफरेंस आ रहा है, मगर डिफरेंस तो अपन को 1020 दिया है। मतलब अपन ने जो 12 निकाला है ये सही नहीं है, सही तो क्या है 1020, मतलब ये 12 जो है वो 1020 के बराबर है, ठीक है। जितनी अपनी गलती आ रही है वो यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 12, आप जानते हो कि 12 8 जा जो होता है, 12 8 जा होता है 96, तो 12 8 जा 96, 96 बच गया, 96 हो गया, 4 बच गया, दो जो हो गया 60 हो गया, और 5 जा, तो ठीक है, तो 85 आ जाएगा, 12 5 जा 60, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 85, ठीक है। अब अपन से बोला क्या है एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 31, वाई की वैल्यू है 19, जब x प्लस वाई आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 50, ठीक है। इसमें जब आप 85 को मल्टीप्लाई कर दोगे, a की वैल्यू कितनी है 85, 50 की वैल्यू अपन को निकालनी है कि दोनों का सम कितना हो रहा है 50, तो ये कितना हो रहा है, इसको आप इंटू करेंगे तो 5 5 25, 2 जहाँ जाएगा 8 5 40, 42 42020, ठीक है। तो 42 कौन सा बी है इसका करेक्ट आंसर, क्लियर हुआ कि फिर से बताऊं आपको। क्लियर हुआ है कि लास्ट रिपीट? हाँ, चलिए मैं पूरा आपको रिपीट करता हूँ एक बार, ठीक है। ये देखिए, x माइनस वाई अपन को दिया था, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 1020, ठीक है। ये तो दिया ही हुआ है कि दो नंबरों का डिफरेंस जो है वो है जिनमें एक नंबर कोई बड़ा है एक छोटा है, तो अपन ने मान लिया कि x बड़ा है y छोटा है, चाहे y बड़ा चाहे छोटा मान लो आप कुछ, मगर स्टैंडर्ड x को ही मानते हैं तो x मान लेते हैं। तो x माइनस वाई अपन को 1020 दिया है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा अपन को दिया है कि 76% ऑफ द ग्रेटर नंबर से, ग्रेटर नंबर तो अपन ने x माना है, तो 7.6% ऑफ x इज 12.4% ऑफ द स्मॉलर नंबर। ये दोनों बराबर हैं, ये दिया हुआ है देखो, 7.6% ऑफ ग्रेटर नंबर इज 12.4% ऑफ द स्मॉलर नंबर, ठीक है, मतलब वो उन दोनों के बराबर है। तो अपन ने मैंने ये तो किया कि इन दोनों को बराबर रख दिया। अब परसेंटेज को अपॉन 100 करूंगा, उससे डायरेक्ट परसेंटेज परसेंटेज काटा, ठीक है। पॉइंट यहाँ है, नीचे आके 10 होगा, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे आके 10 आएगा, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो है 76 जो x है
वो 124y के बराबर है, ठीक है? मतलब 76x इज इक्वल टू 124y। अब क्यों ना मैं x और y को सेपरेट करके एक तरफ कर लूँ, तो x और y को मैंने इधर ला दिया, x अपॉन y आ गया। x इधर आ गया, y इधर आ गया, तो 76 नीचे आ जाएगा, तो 124 अपॉन 76 ये लिख दिया मैंने, ठीक है? 124 अपॉन 76। ये देखो 124 और 76 दोनों 4 से कटते हैं, ठीक है? क्योंकि 4 से काटो तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 1, तो 31 से जाएगा। 12.14, ठीक है, ठीक है। और इससे आप काटेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4, ठीक है, और कितना बचेगा, 3 बचेगा, 36, क्यों 4 9 जा 36 होगा, तो ये 31 अपॉन 39 आ गया, ठीक है? इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो 31 है और y की वैल्यू जो 19 है। मगर ये वैल्यू अपन को कहीं अपन को कुछ दिया नहीं होता तो ये वैल्यू सही थी, ठीक है? मगर अपन को दिया है कि ये जो है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है वो 1020 है, और कहीं इन्होंने दे दिया कि 1020 है, मगर कहीं अपन अपना डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वो तो 12 ही आ रहा है, ठीक है? अपन जो डिफरेंस निकाल रहे हैं वो तो 12 आ रहा है, मतलब अपन ने जो किया है वो कुछ गलत किया है, मतलब इसका कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा, वो मल्टीप्लिकेशन अपन करना भूल गए, ठीक है? तो क्यों ना अपन पता कर लें कि अपना जो एरर है वो कितने का एरर है। तो 12 12 को अपन किसके बराबर रख दो, 1020, ठीक है? तो उसकी यूनिट आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1020 अपॉन 12, ठीक है? 1020 अपॉन 12, तो आप जब इससे डिवाइड करेंगे तो इट्स कम आउट टू बी 85। 85 क्यों? क्योंकि 12 को आप जब डिवाइड करेंगे तो पहले 102 तक कटेगा, क्योंकि कहीं आप 12 9 जा करते हैं तो 108 पहुंच जाता है, 8 तक जाएंगे तो 96 तक पहुंच जाएगा, ठीक है? तो ये कितना हो गया, 12 8 जा 96, 96 हो गया। 4 वो बच गया, 2 ये बच गया, 6 हो गया, 6 और ये एक जीरो जे, तो ये कितना हो गया, 60, और 12 5 जा 60 होता है, तो 85 आ गया, मतलब एक की वैल्यू जो है वो 85 है। मतलब अपना जो एरर था वो 85 का था, 85 अपन ने कम निकाला था, ठीक है? 12 था, 85 कम निकला था अपना, क्लियर? तो ये अब अपन से मगर पूछा क्या, दोनों का जोड़ कितना होगा? अपन कहीं अपन ने जो ओरिजिनल निकाला था, कहीं अपन वो जोड़ते हैं तो उस हिसाब से जो है वो 50 आता है, ठीक है? मगर 50 आता है, कहीं अपन निकालते हैं, मगर अपना तो 85 का एरर है ना, तो क्यों 85 को अपन को इंटू करना पड़ेगा ना इससे, तो अपना जो ओरिजिनल आ जाएगा वो 4250 आएगा, क्लियर? क्लियर हुआ? देखिए मैथ इतना आसान नहीं होता है, ये बात तो सही है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैथ का फोबिया ही होता है, ठीक है? मैथ इज लिटरली लिटिल बिट हार्ड है, मगर मैथ कहीं एक बार आ गया आपको, ठीक है? आपने दो चैप्टर हैं, एक परसेंटेज, एक रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है? ये दो सब्जेक्ट चैप्टर कहीं आपने पढ़ लिए और इन पे ग्रिप बना लिया आपने, तो पूरा अर्थमेटिक आपके लिए बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हो जाएगा, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर बंद करते हैं, ठीक है? आई वाज थिंकिंग कि 30 से 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, मन में 10 ही क्वेश्चन हो पाए, कोई बात नहीं, ठीक है? ये देखिए, ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अपने प्रीवियस किया है अभी, क्लियर? द सम ऑफ द टू नंबर इज 520। दो नंबर है, उनका जो योग है वो 520 है, मतलब सम जो दिया हुआ है वो 520 दिया है। इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 4% एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12%, द नंबर ऑब्टेन्स आर इक्वल, ठीक है? देखिए इसमें भी कुछ इक्वल करके दे दिया, तो अपन से पूछा है कि द स्मॉलर नंबर कौन सा है, ठीक है? चलिए मैं आपको स्टेटमेंट लिख के देता हूँ, क्या बोला और क्या फाइंड करना है, ठीक है? पहला अपन को दिया है कि दो नंबर है x प्लस वाई, और उनका जो सम है वो 520 है, ठीक है? ये देखिए द सम ऑफ द टू नंबर इज 520, ठीक है? ये दिया है। द बिगर नंबर इज इंक्रीज बाय 4%, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पे भी अपन मान लेते हैं कि x बड़ा है y छोटा है, ठीक है? अब जो x है, ठीक है, अब x जो होगा वो अपना 100% ही होगा, y भी जो होगा वो अपना 100% होगा। x को 4% डिक्रीज किया है, मतलब x का 4% डिक्रीज किया, मतलब उसको 96 कर दिया, ठीक है? 4 से 96, तो मैं आपको स्टेटमेंट बना के दे देता हूँ। तो 96x इज इक्वल टू बाय को कितना बढ़ाया है, बाय को 12 बढ़ाया है, तो ये कितना हो जाएगा 112y, ठीक है? और अपन से पूछा क्या है, द स्मॉलर नंबर, ठीक है? y की वैल्यू फाइंड करो, ओरिजिनल y की वैल्यू कितनी है ये फाइंड करो, ठीक है? तो फाइंड करो आप, ठीक है? फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको।
आया नहीं है तो चलिए करते हैं अपन सॉल्व। ठीक है, तो ये देखिए कर रहे हैं क्या, हो गया, जल्दी बताइए फिर। 240। चलिए अब एक ने बता दिया तो अब डिस्कस करते हैं, मेरे को पता नहीं है आंसर तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करके ये देखिए अपन को बोला है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 520। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर इज 520, ये अपन ने लिख लिया। दूसरा बोला इफ अ बिगर नंबर, अपन मान लेते हैं कि दो नंबर अपन ने मान लिया एक्स और वाई, एक्स बड़ा बाय छोटा, चाहे बाय बड़े मान लो चाहे मान लो, और एक्स ही माना करो हमेशा। तो द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 4%। अपन मैंने क्या बोला था, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो मतलब एक्स भी 100% रहा होगा, बाय भी अपने आप में 100 रहा होगा, मगर जो बड़ा नंबर है उसको 4% डिक्रीज कर दिया 4%, तो मतलब डिक्रीज करके कितना हो गया होगा, वो 96 हो गया होगा। 4% डिक्रीज किया, 100 का 4% 4, तो मतलब 100 से डिक्रीज करके उसको 96 बना दिया। एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12, ये भी 100 रहा होगा, इसको बढ़ा दिया गया 12 से, तो ये कितना होगा 112। ठीक है, 12% बढ़ा दिया 12 हो गया। देन द नंबर ऑफ टेन्स आर इक्वल, अब जो नंबर ऑफ टेन करते हैं वो बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो 96 जो परसेंट एक्स का है वो 112% बाय के बराबर हो जाता है। क्लियर, तो 96 एक्स इज इक्वल टू 112। क्लियर, कहीं यहाँ पे आप परसेंटेज भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं है, परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगी। ठीक है, तो 96% 112%, तो वो परसेंट तो कट ही जाएगी, लगाओ और नहीं लगाओ बात बराबर है। तो एक्स अपॉन वाई, इसको भी अपन सिंप्लीफाई करते हैं, 112 अपॉन 96। ठीक है, ये भी आपका 4 से कटेगा। ठीक है, 4 से काटो तो 4 2 जा 8, और 4 2 जा 8, 3 बचा, 2 बचा, 32 बचा, 32 8 बार जाता है, 8 3 नहीं, यहाँ 8 4 जा 32। ठीक है, इधर भी 8 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। ठीक है, इसके बाद आपका ये किससे जाएगा, सही करा है ना, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। ठीक है, 4 2 जा 8 और 3 2 32 28। ठीक है, इसके बाद ये आपका चला जाएगा 4 से चला जाएगा, तो 4 7 जा 28, 4 6 जा 12। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू अपनी सॉल्व करने के बाद आ रही है 7, y की वैल्यू आ रही है 6, मगर अपन से बोला है कि दोनों की जो योग वैल्यू है, जो सम वैल्यू, वो तो 520 है। मतलब अपन का इन दोनों को जोड़ देते हैं तो अपनी तो 13 आ रही है, 13 वैल्यू आ रही है, जबकि इन्होंने बोला कि वो तो 520 है, मतलब अपनी गलत आई है वैल्यू। ठीक है, तो मतलब अपन इसको बराबर कर दो ना 520 के, इसको अपन कर देंगे तो ये 4 से चला जाएगा, तो मतलब एक एक की वैल्यू जो अपनी एरर था वो 40 का एरर था अपना। ठीक है, 40 का एरर आया था अपने आंसर फाइंड करने में। द स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर है कौन सा, बाय है, क्योंकि एक्स तो बड़ा नंबर है, तो एक्स है, तो 6 है। ठीक है, मगर 6 अपन ने निकाला था, 6 अपना एरर था कितने का, 40 का, तो 40 से यहाँ पे इंटू करो, तो इट्स कम आउट टू बी 240। तो 240 कौन सा, सी इसका आंसर, करेक्ट आंसर है। क्लियर, क्लियर हुआ ये कि दोबारा बताना है। क्लियर, ठीक है, तो वैसे तो आपके क्वेश्चन और भी थे, ये देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो मैं बहुत लाया था, मैं आई वाज थिंकिंग कि जल्दी जल्दी हो जाएंगे, बट टाइम डिडंट परमिट। टाइम तो हो गया आपका। ठीक है, फिर ये आपके लिए कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन बनाए थे मैंने। ठीक है, कि आप लोग घर पे करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ अब देखते हैं शेयर करेंगे कि नहीं। ठीक है, ऐसा करूंगा, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप ट्राई करना, फिर अपन डिस्कस तो करेंगे। क्लियर, हाँ मैंने असाइनमेंट जो होमवर्क के लिए दे रखे थे, मगर कुछ मैंने सोचा था और करवाऊंगा, कुछ आपके लेवल्स अब धीरे धीरे इंक्रीज होगा लेवल्स। ठीक है, तो ठीक है, तो सर इनको एग्जाम में सॉल्व करने में तो टाइम जाता होगा ना। अरे आप जब करेंगे ना तो इतनी जल्दी कर लेंगे आप, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 सेकंड लेंगे किसी भी क्वेश्चन को करने में। अभी आप लोगों को टाइम इसलिए लग रहा है, एक्स के बेसिस पे कर रहे हैं अपन, इतना सिंपल करना है इसलिए। ठीक है, मेरे को ये सॉल्व करने में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी मैंने अभी किए 30 सेकंड लगेंगे मेरे को। ठीक है, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एक लाइन मेरे को ये पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी ना, आप लोगों के लिए तो अभी बताना पड़ रहा है सारी स्टेटमेंट लिखिए, इसलिए। नहीं तो अदरवाइज आप बहुत जल्दी कर लेंगे, आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लगता है, मगर नहीं लगता है इतना जल्दी। नहीं तो अदरवाइज आप देखते होगे 1 घंटे के पेपर में
जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एसएससी के एग्जाम में आपके 25 मैथ के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, 25 इंग्लिश के कर लेते हैं, 25 जीएस के कर लेते हैं और 25 आपके रीजनिंग के कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन कर रहे हैं तो मतलब कर लेते हैं ना वो। उसमें तो और भी कम टाइम मिलता है आपको, 45 मिनट्स ही मिलते हैं बैंक में तो। क्लियर? तो वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे आपका हो जाएगा। क्लियर? धीरे धीरे आप ग्रिप करेंगे, एक दिन में नहीं होता कोई भी। नो वन बिकम्स द मास्टर इन अ डे। ठीक है, इट्स टेक टाइम। ठीक है, तो हाँ, तो पहले ये बता दिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। प्लीज गिव योर फीडबैक्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अभी वी अप्रोक्सीमेटली वी हैव डन द 10 क्वेश्चंस। ठीक है, 10 ही कर पाए हैं अपन। ठीक है, पहला दिन था, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समझ में आया या आया? यस सर, समझ आ रहा है। आई वॉन्ट एवरी वंस फीडबैक, जो भी दिख रहा है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, कितने लोग हैं लाइव? अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 लोग सर लाइव, तो इनका फीडबैक आप बताइए। ठीक है, यस सर, सर थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ आया। ठीक है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हाँ आप लोग आ जाएगा। नॉट इतनी बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड, हाँ इतना बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोग पहले बंदे हैं जो लोग कर रहे हैं मैथ। ठीक है, मैथ के बहुत ठीक है करते हैं। ठीक है, मैं अपनी बताऊं तो मेरे को तो इतना फोबिया था मैथ से। ठीक है, आई हैव डन माई बीएससी इन मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने जो स्कूलिंग ईयर्स थे उसमें मैथ में अच्छा किया। बट व्हेन आई केम टू द फील्ड ऑफ सिविल सर्विसेज, उसके बाद मैथ से बिल्कुल कट ऑफ हो गया। ठीक है, मैथ मींस मेरा मतलब जिस एग्जाम में मैथ आता था मैं वो देता ही नहीं था। एंड टुडे ये देखिए कि आई हैव द कॉन्फिडेंस टू टीच मैथ। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने का भी वो लगता हूँ कि मैं मैथ पढ़ा लूंगा आपको। ठीक है, तो दैट नॉट वाज, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर डिटर्मिनेशन एंड योर परजर्वेंस कि हाँ हो जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा मगर हो जाएगा। ठीक है, इट्स नॉट कुछ वो नहीं है आपके लिए रॉकेट साइंस। क्लियर? तो आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ टू यू। यस सर, 12th के बाद हाथ भी नहीं लगाया। अब आप तो सोचिए, हाथ नहीं लगाया 12th के बाद तो आप कैसे रेशियो प्रोपोर्शंस पे इसको तोड़ लेंगे, जबकि रेशियो तो आपके एग्जाम्स में था ही नहीं वहां पे। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, मैथ प्रैक्टिस की ही चीज है एग्जैक्टली। 1-2 साल से छूटा है। अब आप सोचिए। हाँ देखिए, मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों का थोड़ा दूर है। देखिए अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हटाते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो जीरो बढ़ता है कि घटता है। इट टेक्स टाइम, मगर व्हाट आई वांट टू से यू कि आप मैथ पे अपना कमांड रखिए। ठीक है, क्योंकि कभी भी आपको वनडे एग्जाम देने हैं, ठीक है, अदर देन पीएससी, तो देयर यू हैव टू टैकल विद द मैथ। ठीक है, मैथ के बिना तो आप बच ही नहीं सकते। क्लियर? तो ठीक है, तो डोंट वरी, यू विल बी हैविंग द गुड ग्रिप आफ्टर दिस क्लासेस। ठीक है, मत प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ठीक है, मैं आपको जो क्वेश्चंस अभी करवाए हैं, ट्राई टू डू एट योर एंड। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों की हालत, व्हाट आई लिटरली मीन टू से, इज नॉट सो गुड। ठीक है, तो इसलिए प्लीज इनको ट्राई करिए दोबारा से, इनको एक बार प्रैक्टिस करिए, फिर देन दिस क्वेश्चन विल बी योर्स। क्लियर? तो विल मीट यू टुमारो, कल मिलते हैं 5 बजे आपको। ठीक है, रात में फ्री हैं क्या आप? नाइट में फ्री हैं आप? नाइट में मैं आपका वैसे ही सेशन ले लूंगा। ठीक है, नाइट में कर लेंगे क्वेश्चन। इफ यू आर फ्री, कहीं हो तो ले लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आए ठीक है, मैं सर से बात करता हूँ, कहीं सर अलाउ करेंगे तो ले लेंगे 1 घंटे। ठीक है, देखिए व्हाट आई, मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए पॉलिटी है 7 बजे। ठीक है, नहीं कहीं टाइम नहीं हो तो नो वरीज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा तो कुछ मेरे गेम्स होंगे, ऐसा कुछ मेरा कोई नहीं है, मैं तो आपको सिंपली करवा देता 7 बजे से। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप अपनी क्लास लीजिए। देन टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ख्याल रखिए। आई विल शेयर यू पीडीएफ, जितने मैंने आपको करवाए एटलीस्ट आप उनको ट्राई करिए। ठीक है, दोज हु आर आउट ऑफ टच फ्रॉम द मैथ, जितने मैं 10 क्वेश्चन कराए एक बार आप उनको अपने एंड से करिए, और जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज है उसको याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू श्रुति, थैंक यू एवरीवन।